सनातन भक्तिवाणी चैनल में आप सभी श्रद्धालु भक्तों का हृदय से स्वागत है। ओम शांति, ओम शांति। भगवान की कृपा तभी मिलती है जब जप पूर्ण श्रद्धा और पूर्णता से किया जाए। कृपया इस मंत्र को अंत तक जरूर सुने, तभी इसका पूरा लाभ मिलेगा। जय श्री महाकाल हृदय सनातन भक्तिवाणी परिवार पर आप सभी भक्तों का हृदय से हार्दिक स्वागत है। आज सोमवार के इस पावन और कल्याणकारी अवसर पर सनातन भक्तिवाणी की पूरी टीम अपने इस दिव्य परिवार के सामने नतमस्तक है। आगे बढ़ने से पहले टीम दो विशेष सहयोगियों का आभार व्यक्त करना चाहती है, जिन्होंने कल रविवार की वीडियो में हमारे इस प्रयास को अपना परम स्नेह भेजा है। हमारे इस परिवार के प्रिय सदस्य ललित शर्मा जी हमारे चैनल के विशेष मेंबर बने हैं। साथ ही मेरा देश भारत चैनल की तरफ से हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से एक विशेष और बहुमूल्य सहयोग प्राप्त हुआ है। देवाधिदेव महादेव से सनातन भक्तिवाणी की पूरी टीम यही प्रार्थना करती है कि आप दोनों के जीवन के सारे कष्ट वो हर ले, वर प्राप्ति घर में सुख समृद्धि का वास हो। आप सभी भक्तों का यह निस्वार्थ प्रेम ही हमारी पूरी टीम को धर्म के इस मार्ग पर निरंतर चलने की आत्मिक शक्ति देता है। प्रिय साधकों, सोमवार का यह दिन साक्षात करुणा के सागर भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। आज का यह भाग आपके जीवन से हर प्रकार के रोग, शोक, मानसिक तनाव और संकटों को सदा के लिए समाप्त करने वाला है। शास्त्रों में वर्णित है कि जब बालक मार्कंडेय के त्राण लेने स्वयं यमराज धरती पर आए थे, तब साक्षात महाकाल ने प्रकट होकर काल के मुख से मैं भक्त के प्राण छीन लिए थे। वे महाशक्तिशाली स्तंभ था, महामृत्युंजय मंत्र। आज इस पावन भाग में हम पूरे भाव से श्रवण करेंगे सोमवार और बरदोष व्रत की वार। अद्भुत महिमा जो दरिद्रता का नाश करती है और उसके बाद भगवान शिव के सबसे शक्तिशाली महामृत्युंजय मंत्र के 10 धर्म दिव्य और शुद्ध जाप का रस पान करेंगे। आइए पूरी श्रद्धा के साथ महादेव के चरणों में ध्यान लगाते हैं। प्रिय भक्तों, आइए अब श्रवण करते हैं स्कंद पुराण में वर्णित सोमवार त्रिदोष व्रत की वह परम पवित्र और प्राचीन कथा, जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं और साक्षात माता पार्वती सहित महादेव प्रसन्न होते हैं। प्राचीन काल की बात है, एक नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो चुका था और उसका कोई सहारा नहीं था। उसका एक छोटा सा पुत्र था।
वो ब्राह्मणी रोज सुबह उठकर अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। भीख में जो कुछ भी अन्न या धन मिल जाता, उसी से वह और उसका पुत्र अपना पेट पालते थे। एक दिन जब वह ब्राह्मणी भीख मांगकर घर लौट रही थी, तो उसे नदी के किनारे एक बालक घायल और असहाय अवस्था में कराहता हुआ मिला। वह बालक विदर्भ देश का राजकुमार था, जिसके पिता को शत्रुओं ने युद्ध में मार दिया था और उसका राज्य छीन लिया था। राजकुमार अपनी जान बचाकर वहां भटक रहा था। उस ब्राह्मणी ने यह नहीं सोचा कि वह खुद कितनी गरीब है। उसने मातृत्व और धर्म का पालन करते हुए उस राजकुमार को उठा लिया और अपने घर ले आई। वह अपने पुत्र और उस राजकुमार में कोई भेद नहीं करती थी। जो भी रूखा पुथा पान पानी ले आती, दोनों बच्चों को बराबर खिलाती थी। एक दिन उस नगर में शांडिल्य ऋषि का शुभागमन हुआ। ब्राह्मणी दोनों बालकों को लेकर ऋषि के आश्रम पहुंची। ऋषि ने दिव्य दृष्टि से देखा और ब्राह्मणी से कहा, हे देवी, ये साधारण बालक नहीं, विदर्भ का राजकुमार है। तुम्हारे पूर्व जन्म के पुण्यों के कारण ये तुम्हें मिला है। तुम दोनों बालकों सहित महादेव का प्रदोष व्रत करनवा आरंभ करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सरू किया। दिन भर उपवास रखती और शाम सूर्यास्त होने तस्भे प्रदोष कराली महादेव का पूजन करती। दोनों बालक थे माता के साथ पूरी श्रद्धा से क्षमा दाखला करने लगे। कुछ समय में का दोनों बालक परे हुई, लेकिन वे बनने खो रहे थे। पगे वहां गंधर्व कन्याएं पीड़ा कर रही थी। राजकुमार का गंधर्व कन्या अंशुमती से प्रेम भंग गया। जब कल गर्भराज तब का चलाते है, गर्भ का राजकुमार है। उन्होंने अपनी पत्नी को गिरा उस राजकुमार से करनी पर। बीमार के बाद राजकुमार ने गंधर्व सेनार की मदद से अपने शत्रुओं पर आक्रमण किया, वही परास्त दिया और अपना खोया हुआ राज्य वापस पा लिया। राजा बनते ही उसने उस निर्धन ब्रह्महानि को राजमाता का स्थान दिया और उसके पुत्र का अपना प्रधानमंत्री बनाया। प्रिय भक्तों, शास्त्रों में सोमवार और प्रदोष व्रत का दिन महादेव को प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम माना गया है। स्कंद पुराण के अनुसार जो भी भक्त सोमवार के दिन इस पावन कथा को सुनता है, उसके घर से दरिद्रता और मानसिक तनाव सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। आइए श्रवण करते हैं महादेव की उस परम कल्याणकारी कथा का, जिसने मृत्यु के नियम को भी बदल दिया। त्रेता युग में मृकंडु नाम के एक परम शिव भक्त ऋषि थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने महादेव की घोर तपस्या की। भोलेनाथ प्रकट हुए और बोले, हे ऋषि, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं।
बताओ तुम्हें कैसा पुत्र चाहिए। एक अल्पायु सर्वगुण संपन्न पुत्र या फिर एक दीर्घायु। मंद बुद्धि पुत्र ऋषि ने कहा, हे प्रभु मुझे सर्वगुण संपन्न पुत्र ही चाहिए, भले ही उसकी आयु कम हो। महादेव के आशीर्वाद से ऋषि के घर एक दिव्य बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम मार्कंडेय रखा गया। बालक मार्कंडेय की कुल आयु केवल 14 वर्ष थी। जब वे बड़े हुए और उन्हें अपनी अल्पायु का पता चला, तो उन्होंने विचलित होने के बजाय महादेव पर अटूट विश्वास रखा और समुद्र तट पर बैठकर एक बालू का शिवलिंग बनाया। मार्कंडेय जी ने महादेव की शरण में रहकर एक अत्यंत गोपनीय और महाशक्तिशाली मंत्र की रचना की, जिसे आज हम महामृत्युंजय मंत्र के नाम से जानते हैं। वे निरंतर इस मंत्र का जाप करने लगे। देखते ही देखते 100 वर्ष पूरे हो गए और उनके प्राण लेने के लिए साक्षात यमराज अपने भैंसे पर सवार होकर धरती पर प्रकट हुए। यमराज को देखकर बालक मार्कंडेय डरे नहीं, बल्कि उन्होंने दोनों हाथों से शिवलिंग को गले लगा लिया। यमराज ने जैसे ही मार्कंडेय के प्राण खींचने के लिए अपना यमपाश फेंका, वह पाश सीधे शिवलिंग पर जा गिरा। अपने शिवलिंग पर यमपाश गिरते ही साक्षात ब्रह्मांड के राजा काल थे भी काल। महाकाल क्रोध में गर्जना करते हुए शिवलिंग से प्रकट हो गए। महादेव का वरौद्र रूप देखकर यमराज थर कंपने लगे। भोलेनाथ ने त्रिशूल तान कर कहा, यमराज इस बालक ने मेरी शरण ली है। इसके प्राणों पर सिर्फ मेरा अधिकार है। यमराज ने हाथ जोड़ कर महारे प्रभु, मैं तो बस प्रकृति के नियम का पालन कर रहा था। तब महादेव ने मार्कंडेय को अमरत्व का वरदान दिया और यमराज को वहां से लौटना पड़ा। भक्तों, जो महादेव यमराज से अपने भक्त के प्राण छीन सकते हैं, ये आपके जीवन के बड़े से बड़े रोग और संकट को चुटकी में टाल सकते हैं। आइए अब उसी महाशक्तिशाली महामृत्युंजय मंत्र का सरहरवार पूरी शुद्धता के साथ जाप श्रवण करते हैं। अपने घर में सुख शांति के लिए आंखें बंद करके इसे पूरा जरूर सुनिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं
पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम नमः शिवाय। अद्भुत, अत्यंत शांत और मंगल गहरे महादेव के उस महामृत्युंजय पारखड़ पावन कथा वो श्रवण करते बाज का कोरी करह मृत्यु पे सरापन जीवाने के मको अभिष्ट के खाने नाथ की यह करो अपके जीवन के सारे कष्ट और काल मृत्यु के भय दून गा पर अपको उत्तम स्वास्थ्य नार्पणम चंद्र तरान करेगा। हमारे पार सनातन नरे वार के सब सुनो अधराज के हशवार वधा धरा। यह शक्त पाठ की यह दय की बहराए मुख पोच हो। ओ बलिदानी शिर शंभू के जिरनों के अपने हाजिर लबाने के ले रोने लियो भूत प्यारा सालाए ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षी। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षी। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षी। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षी। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षी। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षी। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षी। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षी। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षी। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षी। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षी। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षी। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षी। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षी। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षी। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षी। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षी। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षी। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षी। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। जय श्री महाकाल। हेरोम। सनातन भक्ति वाणी परिवार पर आप सभी भक्तों का हृदय से हार्दिक स्वागत है। आज सोमवार के इस पावन और कल्याणकारी अवसर पर सनातन भक्ति वाणी की पूरी टीम अपने इस दिव्य परिवार के सामने नतमस्तक है। आगे बढ़ने से पहले टीम दो विशेष सहयोगियों का आभार व्यक्त करना चाहती है, जिन्होंने कल रविवार की वीडियो में हमारे इस प्रयास को अपना परम स्नेह भेजा है। हमारे इस परिवार के प्रिय सदस्य ललित शर्मा जी हमारे चैनल के विशेष मेंबर बने हैं। साथ ही मेरा देश भारत चैनल की तरफ से हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से एक विशेष और बहुमूल्य सहयोग प्राप्त हुआ है। देवाधिदेव महादेव से सनातन भक्ति वाणी की पूरी टीम यही प्रार्थना करती है कि आप दोनों के जीवन के सारे कष्ट वो हर ले और आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो। आप सभी भक्तों का यह निस्वार्थ प्रेम ही हमारी पूरी टीम को धर्म के इस मार्ग पर निरंतर चलने की आत्मिक शक्ति देता है। प्रिय साधकों, सोमवार का यह दिन साक्षात करुणा के सागर भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। आज का यह भाग आपके जीवन से हर प्रकार के रोग, शोक, मानसिक तनाव और संकटों को सदा के लिए समाप्त करने वाला है। शास्त्रों में वर्णित है कि जब बालक मार्कंडे के प्राण लेने स्वयं यमराज धरती पर आए थे, तब साक्षात महाकाल ने प्रकट होकर काल के मुख से अपने भक्त के प्राण छीन लिए थे। वे महाशक्तिशाली स्तंभ था, महामृत्युंजय मंत्र। आज इस पावन भाग में हम पूरे भाव से श्रवण करेंगे सोमवार और प्रदोष व्रत की वह अद्भुत महिमा जो दरिद्रता का नाश करती है, और उसके बाद भगवान शिव के सबसे शक्तिशाली महामृत्युंजय मंत्र के 10 दिव्य और शुद्ध जाप का रसपान करेंगे। आइए
पूरी श्रद्धा के साथ महादेव के चरणों में ध्यान लगाते हैं। प्रिय भक्तों, आइए अब श्रवण करते हैं स्कंद पुराण में वर्णित सोमवार और दोष व्रत की वह परम पवित्र और प्राचीन कथा, जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं और साक्षात माता पार्वती सहित महादेव प्रसन्न होते हैं। प्राचीन काल की बात है, एक नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो चुका था और उसका कोई सहारा नहीं था। उसका एक छोटा सा पुत्र था। वह ब्राह्मणी रोज सुबह उठकर अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। भीख में जो कुछ भी अन्न या धन मिल जाता, उसी से वो और उसका पुत्र अपना पेट पालते थे। एक दिन जब वह ब्राह्मणी भीख मांग कर घर लौट रही थी, तो उसे नदी के किनारे एक बालक घायल और असहाय अवस्था में कराहता हुआ मिला। वो बालक विदर्भ देश का राजकुमार था, जिसके पिता को शत्रुओं ने युद्ध में मार दिया था और उसका राज्य छीन लिया था। राजकुमार अपनी जान बचाकर वहां भटक रहा था। उस ब्राह्मणी ने यह नहीं सोचा कि वह खुद कितनी गरीब है। उसने मातृत्व और धर्म का पालन करते हुए उस राजकुमार को उठा लिया और अपने घर ले आई। वो अपने पुत्र और उस राजकुमार में कोई भेद नहीं करती थी। जो भी रुखसा सूखा मांग कर लाती, दोनों बच्चों को बराबर खिलाती थी। एक दिन उस नगर में शांडिल्य ऋषि का शुभागमन हुआ। ब्राह्मणी दोनों बालकों को लेकर ऋषि के आश्रम पहुंची। ऋषि ने दिव्य दृष्टि से देखा और ब्राह्मणी से कहा, हे देवी, ये साधारण बालक नहीं, विदर्भ का राजकुमार है। तुम्हारे पूर्व जन्म के पुण्यों के कारण यह तुम्हें मिला है। तुम दोनों बालकों सहित महादेव का प्रदोष व्रत करना प्रारंभ करो। इस व्रत की प्रभाव से तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। ऋषि की आज्ञा पाकर उस ब्राह्मणी ने पूरे विधि विधान से सोमवार का प्रदोष व्रत रखना शुरू किया। वो दिन भर उपहास रखती और शाम को सूर्यास्त ओली के समय महादेव का पूजन करके दोनों बालक भी नाता के साथ पुलिस आस शिवाराधना करने लगे। बक्सरे में दोनों बालक मरे हुए एक दिन हृदय भरना घूम रहे थे। तभी वो हत्या खर्ब कन्या और पीड़ा कर रही थे। राजकुमार को गंधर्व कल्याण शिल्पी से प्रेम हो गया। जब गंधर्व राज को पता चला कि ये गर्भ का राजकुमार है, तो उन्होंने अपने टुकड़े का विवाह उस राजकुमार से कर दिया। विवाह के बाद राजकुमार ने गंधर्व सेना की ममता पे शत्रुओं पर आक्रमण किया, उन्हें ग्रास्त किया और अपना धोया हुआ राज्य वापस पा लिया। राजा बनते उसने उस लड़का ब्राह्मणी को राजपाटा का स्थान दिया और उसका पुत्र अब भद्रहाल मंत्री बनेगा। भक्तों, उस ब्राह्मणी के सोमवार प्रदोष व्रत के प्रभाव से जहां एक तरफ राजकुमार को बस का खोया हुआ राज्य मिला, वहीं उस गरीब ब्राह्मणी की भी प्रथा सदा के लिए समाप्त हो गई और उसे राजस्व की प्राप्ति हुई। ये किसी प्रकार जो वेदोक्त सोमवार प्रदोष के दिन इस कित्ती कथा को सुनता है, महादेव इसके जीवन की हर पवित्रता, हर संकट को मिटाकर उसे सुख, समृद्धि और वैभव का वरदान देते हैं।
प्रिय भक्तों, शास्त्रों में सोमवार और प्रदोष व्रत का दिन महादेव को प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम माना गया है। स्कंद पुराण के अनुसार जो भी भक्त सोमवार के दिन इस पावन कथा को सुनता है, उसके घर से दरिद्रता और मानसिक तनाव सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। आइए श्रवण करते हैं महादेव की उस परम कल्याणकारी कथा का, जिसने मृत्यु के नियम को भी बदल दिया। त्रेता युग में मृकंडु नाम के एक परम शिव भक्त ऋषि थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने महादेव की घोर तपस्या की। भोलेनाथ प्रकट हुए और बोले, हे ऋषि, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। बताओ तुम्हें कैसा पुत्र चाहिए? एक अल्पायु, सर्वगुण संपन्न पुत्र या फिर एक दीर्घायु, लंबी उम्र वाला, मंदबुद्धि पुत्र? ऋषि ने कहा, हे प्रभु, मुझे सर्वगुण संपन्न पुत्र ही चाहिए, भले ही उसकी आयु कम हो। महादेव के आशीर्वाद से ऋषि के घर एक दिव्य बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम मार्कंडेय रखा गया। बालक मार्कंडेय की कुल आयु केवल 16 वर्ष थी। जब वे बड़े हुए हारूंगे, अपने अल्पायु का पता चला तो उन्होंने विचलित होने के बजाय महादेव पर अटूट विश्वास करते पर घर पे प्रकट हुए। बल तो शिवलिंग बनाया, मार्कंडेय शिवलिंगा देव की शरण में रहकर एक अत्यंत गोपनीय और महाशक्तिशाली मंत्र की रचना की, जिसे आज हम महामृत्युंजय मंत्र के नाम से जानते हैं। वे निरंतर इस मंत्र का जाप करने लगे। देखते ही देखते 16 वर्ष पूरे हो गए और उनके प्राण लेने के लिए साक्षात यमराज अपने भैंसे पर सवार होकर धरती पर प्रकट हुए। यमराज को देखकर बालक मार्कंडेय डरे नहीं, बल्कि उन्होंने दोनों हाथों से शिवलिंग को गले लगा लिया। यमराज ने जैसे ही मार्कंडेय के प्राण खींचने के लिए अपना यमपाश फेंका, वह पाश सीधे शिवलिंग पर जा गिरा। अपने शिवलिंग पर यमपाश गिरते ही साक्षात ब्रह्मांड के राजा, काल के भी काल, महाकाल क्रोध में गर्जना करते हुए शिवलिंग से प्रकट हो गए। भोलेनाथ ने त्रिशूल ताज कहा, यमराज, इस बालक ने मेरी शरण ली है, इसके प्राणों पर सिर्फ मेरा अधिकार है। यमराज देहाच जनिर मर का वह, तब मैं तो बस प्रकृति के नियम का पालन कर रहा था। तब महादेव ने मार्कंडेय को अमृत का वरदान दिया और यमराज को वहां से लौटना पड़ा। भक्तों, जो महादेव यमराज से अपने भक्त के प्राण
छीन सकते हैं। वे आपके जीवन के बड़े से बड़े रोग और संकट को चुटकी में टाल सकते हैं। आइए अब उसी महाशक्तिशाली महामृत्युंजय मंत्र का 10वां बार पूरी शुद्धता के साथ जाप श्रवण करते हैं। अपने घर में सुख शांति के लिए आंखें बंद करके इसे पूरा जरूर सुनिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् ऋतयोर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् ऋतयोर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् ऋतयोर्मुक्षीयमामृतात्। ओम नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। अद्भुत, अत्यंत शांत और मंगलकारी महादेव के इस सक्क महामृत्युंजय पाठ और पावन कथा को श्रवण करते ताज तात्मा पूरी तरह प्रकट हुए। सनातन भक्तिवारी टीम को पूरा विश्वास रे के भोलेनाथ की या करुणा पक्के जीवन के सारे कष्टों और अकाल मृत्यु के भय को मिटाकर पाप को उत्तम स्वास्थ्य और परम शांति प्रदान करे। जय हमारा कार्य सनातन परिवार के सदस्य अगर आज की ये शिव आराधना यह शब्द पाठ आंख के दिले की गहराइयों तक पहुंचावो तो अवधरदानी शिव शंभो के चरणों में अपनी हाजिरी अदाने के लिए वीडियो को भी प्यारा सा लाइक जरूर कर। इस ज्ञान और भक्ति को अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें। ओम नमः शिवाय। अद्भुत, अत्यंत शांत और मंगलकारी महादेव के इस सिद्ध महामृत्युंजय पाठ और पावन कथा को श्रवण करके आज आत्मा पूरी तरह तृप्त हो गई। सनातन भक्ति वाणी टीम को पूर्ण विश्वास है कि भोलेनाथ की यह करुणा आपके जीवन के सारे कष्टों और अकाल मृत्यु के भय को मिटाकर आपको उत्तम स्वास्थ्य और परम शांति प्रदान करेगी। हमारे प्यारे सनातन परिवार के सदस्यों, अगर आज की यह शिव आराधना यह शुद्ध पाठक आपके हृदय की गहराइयों तक पहुंचा हो तो पांव घड़दानी शिव शंभू के चरणों में अपनी हाजिरी लगाने के लिए वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। इस ज्ञान और भक्ति को अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय लिखना न भूलें। यदि पहली बार हमारे इस पावन
परिवार से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सनातन भक्ति वाणी का हिस्सा जरूर बने, ताकि धर्म का ये प्रचार अविरल चलता रहे। भक्तों, हमारी इस विशेष श्रृंखला के अगले भाग में हम प्रवेश करेंगे संकट मोचन महाबली हनुमान जी के एक अत्यंत चमत्कारी और संकट हरता पाठ में मंगलवार विशेष हनुमान बाहुक का सिद्ध पाठ, जो शरीर के समस्त रोगों और शत्रुओं के भय को पल भर में नष्ट कर देता है। जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए महादेव आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। शुभम भवतु नमामि। ओम नमः शिवाय। अद्भुत, अत्यंत शांत और मंगलकारी महादेव के इस सिद्ध महामृत्युंजय पाठ और पावन कथा को श्रवण करके आज आत्मा पूरी तरह तृप्त हो गई। सनातन भक्ति वाणी टीम को पूर्ण विश्वास है कि भोलेनाथ की यह करुणा आपके जीवन के सारे कष्टों और अकाल मृत्यु के भय को मिटाकर आपको उत्तम स्वास्थ्य और परम शांति प्रदान करेगी। हमारे प्यारे सनातन परिवार के सदस्यों, अगर आज की यह शिव आराधना, यह शुद्ध पाठ आपके हृदय की गहराइयों तक पहुंचा हो तो औघड़दानी शिव शंभू के चरणों में अपनी हाजिरी लगाने के लिए वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। इस ज्ञान और भक्ति को अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यदि पहली बार हमारे इस पावन परिवार से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सनातन भक्ति वाणी का हिस्सा जरूर बने, ताकि धर्म का यह प्रचार अविरल चलता रहे। भक्तों, हमारी इस विशेष श्रृंखला के अगले भाग में हम प्रवेश करेंगे संकट मोचन महाबली हनुमान जी के एक अत्यंत चमत्कारी और संकट हरता पाठ में मंगलवार विशेष हनुमान बाहुक का सिद्ध पाठ, जो शरीर के समस्त रोगों और शत्रुओं के भय को पल भर में नष्ट कर देता है। जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए महादेव आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। शुभम भवतु नमामि। ओम नमः शिवाय।